आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गए जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपी टेक के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 24 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए ट्राम्बे, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लोखंडवाला, ऑप्शन डी देहरादून। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये हमारा ट्राम्बे में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा व्यापक उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान शिक्षण के कितने प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो व्यापक उद्देश्य की दृष्टि से विज्ञान शिक्षण के कुल तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रकृति अध्ययन विधि को ज्ञान विधि का नाम किसने दिया था। ऑप्शन ए आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ऑप्शन बी डॉल्टन ने, ऑप्शन सी बोर्न ने, ऑप्शन डी गैलीलियो ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। प्रकृति अध्ययन विधि को ज्ञान विधि का नाम आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी आर्मस्ट्रॉन्ग। जो विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के जो जन्मदाता थे ये आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा अनुसंधान के रूप है। ऑप्शन ए प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अनुसंधान के रूप हमारे प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना भी है और निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना भी है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए छात्रों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाना, ऑप्शन बी विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है छात्रों के दृष्टिकोण को विज्ञान बनाना, ये भी विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। और ऑप्शन बी है हमारा विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी हमारा विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ए और बी हमारे दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा विज्ञान की व्याख्यान कमरे की लंबाई होनी चाहिए। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 8 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 14 मीटर। तो विज्ञान के व्याख्यान जो कमरे की लंबाई है ये हमारी 10 मीटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा विज्ञान के व्याख्यान कमरे की चौड़ाई होनी चाहिए। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 8 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 14 मीटर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 8 मीटर। जो विज्ञान के व्याख्यान है कमरे की चौड़ाई 8 मीटर होनी चाहिए और कमरे की जो लंबाई है ये 10 मीटर होनी चाहिए। तो चौड़ाई में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 8 मीटर। नेक्स्ट हमारा प्रयोगशाला कक्ष के नजदीक कौन सा कक्ष होना चाहिए। ऑप्शन ए जीव विज्ञान कक्ष, ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान कक्ष, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान कक्ष, और ऑप्शन डी अंध कक्ष। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रयोगशाला कक्ष के नजदीक हमारा अंध कक्ष होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा रेखा चित्र शिक्षक द्वारा कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए श्याम पट्ट पर, ऑप्शन बी कागज पर, ऑप्शन सी टेबल पर, और ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो रेखा चित्र होते हैं ये शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा मैजिक लैंटर्न में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए फिल्म का, ऑप्शन बी स्लाइड्स का, ऑप्शन सी तेज का, और ऑप्शन डी बत्ती का। तो यहाँ पर हमारा जो मैजिक लैंटर्न है यहाँ पर हमारा स्लाइड्स का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा चित्र विस्तारक के द्वारा चित्र को दिखाया जाता है। ऑप्शन ए लघु रूप में, ऑप्शन बी विस्तृत रूप में, ऑप्शन सी संगठित रूप में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चित्रक विस्तारक के रूप में जो है हमारा ये चित्र विस्तारक के द्वारा चित्रों को विस्तृत रूप में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा किस ज्ञान के अभाव में शिक्षक का कार्य उचित रूप से नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी पक्ष, ऑप्शन सी कौशल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक का कार्य उचित रूप से नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अवस्थित है? ऑप्शन ए पूना में, ऑप्शन बी जमशेदपुर में, ऑप्शन सी चेन्नई में और ऑप्शन डी दिल्ली में। जो हमारी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है ये हमारी दिल्ली में अवस्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा ऑल इंडिया साइंस सेमिनार 1956 यानी 1956 में कहाँ हुआ था? जो ऑल इंडिया साइंस सेमिनार है 1956 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए तारा देवी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी गंगटोक। तो तारा देवी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑल इंडिया साइंस सेमिनार 1956 जो हुआ था ये हमारा तारा देवी में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1949 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड कर्जन ने सरकारी शिक्षा नीति के प्रकाशन लॉर्ड कर्जन ने सरकारी शिक्षा नीति का प्रकाशन कब किया था? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1902 ईस्वी में, 1900 सी ऑप्शन है हमारा 1904 ईस्वी में और ऑप्शन डी हमारा 1906 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो लॉर्ड कर्जन ने सरकारी शिक्षा नीति का प्रकाशन 1904 ईस्वी में किया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 1948 ईस्वी में किस आयोग का गठन हुआ था? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, ऑप्शन बी अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1948 में हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा समाज अध्ययन विषय में किन विषय को शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी नागरिक शास्त्र, ऑप्शन सी इतिहास और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जो समाज अध्ययन विषय है इसमें हमारा भूगोल भी होता है, नागरिक शास्त्र भी होता है और इतिहास भी होता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा विज्ञान और तकनीकी किसी भी शिक्षा के ढांचे का महत्वपूर्ण भाग होने चाहिए, इसकी सिफारिश किस आयोग ने की थी? ऑप्शन ए कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66, ऑप्शन बी यूनेस्को शिक्षा आयोग 1972, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विज्ञान और तकनीकी किसी भी शिक्षा के ढांचे का महत्वपूर्ण भाग होनी चाहिए, इसकी सिफारिश हमारी यूनेस्को शिक्षा आयोग 1972 ने की थी। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन सी समस्या विधि और ऑप्शन डी हमारा ह्यूरिस्टिक विधि। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जो विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है ये हमारी ह्यूरिस्टिक विधि मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन बाल केंद्रित विधियों में शामिल होता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी सामूहिक अध्ययन, ऑप्शन डी पर्यटन विधि। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जो बाल केंद्रित विधियों में शामिल होती है ये हमारी पर्यटन विधि है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान शिक्षण की सभी प्रक्रियाएं किसके आधारभूत सिद्धांत पर टिकी हैं? ऑप्शन ए मनोविज्ञान, ऑप्शन बी गृह विज्ञान, ऑप्शन सी पर्यावरणीय विज्ञान और ऑप्शन डी हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान शिक्षण की सभी प्रक्रिया हमारी मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों पर टिकी है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा रसायन शिक्षण के लिए प्रयोगशाला अनिवार्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आर्मस्ट्रॉन्ग का, ऑप्शन बी डोल्टन का, ऑप्शन सी बोर का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रसायन शास्त्र के लिए रसायन शिक्षण के लिए जो प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है ये कथन हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा पेस्टोलॉजी तथा रूसो किस विधि के पक्षपाती हैं? ऑप्शन ए प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन सी प्रयोग प्रदर्शन विधि, ऑप्शन डी पर्यटन विधि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो पेस्टोलॉजी और रूसो जो है ये हमारे पर्यटन विधि के पक्षपाती हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा परिवार निर्माण हेतु तो आवश्यक है। ऑप्शन ए भाई बहन, ऑप्शन बी दादा दादी, ऑप्शन सी ताऊ ताई, ऑप्शन डी पति पत्नी। जो परिवार निर्माण के लिए है ये हमारे पति पत्नी उत्तरदायी है, यानी पति पत्नी आवश्यक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हो वह परिवार होगा। ऑप्शन ए बहुविवाह परिवार, ऑप्शन बी समूह विवाह परिवार, ऑप्शन सी नव स्थानीय परिवार,
और ऑप्शन डी है हमारा एक विवाह परिवार। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हो वो परिवार हमारा बहु विवाह परिवार कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा परिवार निर्माण का दायित्व होता है। ऑप्शन ए पुत्र का, ऑप्शन बी पत्नी का, ऑप्शन सी पति का और ऑप्शन डी हमारा पति पत्नी का। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। परिवार निर्माण का जो दायित्व होता है ये हमारा पति पत्नी का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा समाज का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए गांव को, ऑप्शन बी शहर को, ऑप्शन सी देश को और ऑप्शन डी व्यक्ति को। तो समाज का निर्माता हमारा यहाँ पर व्यक्ति को माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा समाज निम्न में से किस पर आश्रित है। ऑप्शन ए व्यक्ति पर, ऑप्शन बी देश पर, ऑप्शन सी शहर पर, ऑप्शन डी युवा पर। तो समाज यहाँ पर हमारा व्यक्ति पर आश्रित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।